तो दिल्ली आसाम रोडवेज वालों को काम करना था। उस बंदे ने उनसे ज़मीन खरीदी, वो लगभग 110 करोड़ रुपए की थी। अरे वो पता किस पे आया हुआ था? मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था उसके बारे में। बाइक पे आया हुआ था। सर, मेरा नाम सुमित उपाध्याय है, इंदौर से हूँ और बगलामुखी माता का साधक हूँ। तो मेरे गुरुजी ने मुझको गुरु दीक्षा दी थी और गुरु मंत्र दिया था बगलामुखी माता का। और इंदौर में ही एक बिजनेसमैन है, वो कोमा में चले गए थे सर। और मैं जो रात को, मतलब मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, रात को 11 बजे साधना में बैठता हूँ और सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। वो कोमा में चले गए थे, तो मुझको किसी ने बुलाया कि आप जाओ, और मैंने जाकर उनके कान में 3 बार मंत्र पढ़ के 7 बार फूंक मारा और उनको होश आ गया। क्या बात है। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। वो 5 एलिमेंट्स अलग थे, वो लोशो के के थे। वास्तु की बात थोड़ा अलग है, उसको बैलेंस करके रहना। यही 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी है। इसको दुनिया को कोई भी साइंस डिनाई नहीं करती है। कमर्शियल वास्तु में आप समझ गए, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल है, जिस भी तरीके से हम पैसा लेना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो कमर्शियल वास्तु हो गया। तो इसी के अंदर में रिलीजियस वास्तु में आपको धर्मशाला बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कोई आश्रम बना रहे हैं, वो सब रिलीजियस वास्तु में आएगा। वास्तुकार होता है यानी आर्किटेक्ट, समझ गए, जो ये बताएगा कि कैसे कैसे बिल्डिंग बनेगी, कैसे बनेगा, कितना ऊंचा कितना नीचा, ठीक है, खिड़की कितने, दरवाजे कितने, ये कितना, वो कितने। वास्तुशास्त्र उसको शास्त्र के हिसाब से वो सही है या नहीं है, वो उसके हिसाब से बताएगा। मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ जिन्होंने पानी में हाथ डाला, पानी में एडिकेटेड कर दिया। ऐसे पानी में हाथ डाल के उंगली डाल के दे दिया, पी ले जा, ठीक। ऐसे मैंने देखा कि उन्होंने, वो जैसे आजकल देखा होगा ना, रील वील पे चलता है, यूट्यूब पे चलता है, वो मुंह में आग वाला पान डाल देते हैं, ठीक है ना, वो ऐसे वो आग का कुछ गोला सा डालता था, बीमारी ठीक। ह्यूमन बॉडी का नॉर्थ पोल कौन सा है? सिर। साउथ पोल पैर। पृथ्वी के अपोजिट पोल में सोना चाहिए। आप मैग्नेट रहते हैं चुंबक, वो सेम पोल में करो तो दूर दूर भागते हैं, अपोजिट पोल में करो तो चिपकते हैं। वो मेरे को बोलते हैं, IVF का डॉक्टर, हम मुझे तो पता है, डिबेट में बुलाते थे ना, तो बोलते वैसे बड़ा अजीब था क्वेश्चन, आपके शिवजी में क्या कौन सी साइंस है आपके, यानी उसके नहीं। मैंने कहा जी मुझे तो इतना पता है कि जो कोटिंग करते हैं उनको भभूत लगाते हैं, उनको जी सर्दी नहीं लगती वहाँ पे। मैं कहा जी कोबरा, मैं कहा जी आप तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना पहाड़ पे, अमरनाथ पे। मैंने कहा यहाँ पे जो सर्प उन्होंने गले में डाला हुआ है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो मैंने कहा जी मुझे पता है कि इतना टाइम पहले इतनी माइक्रो सर्जरी थी, गणपति को आदमी का सिर लगा, हाथी का सिर लगा दिया था। सबको मालूम है ना, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, सबको पता है। फिर वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत क्या है? क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट भी इतना ही काम करते हैं, इससे ज़्यादा काम करते भी नहीं है। फिर उनको तो पैसे मिलते नहीं जी, सिंगल साहब आप तो बहुत पैसे लेते हो, हमें तो मिलते ही नहीं, आप तो नक्शा देखने कितने पैसे लेते हो। मिलेंगे, दम होना चाहिए, दम वो वाला दम नहीं, मार्केटिंग का दम नहीं, नॉलेज का। मेन एंट्रेंस की बात करें तो मेन एंट्रेंस के ऊपर हमेशा आपका चाहे फ्लैट ही क्यों ना हो, फ्लैट में चाहे एक ही लाइट लगाओ, सिंगल डोर होता है ना फ्लैट में, तो खोलो अंदर जाओ। सिंगल डोर वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होता, तो इसके अंदर जो है ये कहाँ पे होनी चाहिए। नॉर्मली आर्किटेक्ट भी, इंटीरियर डिजाइनर भी किचन के पास में बनाते हैं, फिर भी आज के संदर्भ में हम कहीं भी खाना बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। मैंने ऐसे घरों में भी देखा है जब बहुत शानदार डाइनिंग टेबल है, 12 चेयर की है, और बेडरूम में बेड पे खाना खा रहे हैं, बाकायदा वो पॉलीथीन से बिछा के तसल्ली से बैठ के उसमें खाते हैं। कि वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, बट अब तो होता है, ठीक है ना। तो पहले आपने, हम लोग महानगर में रहते हैं, ठीक है, हमने कभी इस तरीके से किया, हमारा लाइफस्टाइल वैसा नहीं है, बट हमें पता तो है ना, जंगल खेत मैदान सब जगह एक जैसा वास्तु नहीं चलता, ठीक है ना। यहाँ पे अगर दिन है तो वहाँ पे रात हो रही है, वहाँ पे फूड हैबिट्स अलग हैं, वहाँ पे अवेलेबल क्या है उस पर उनकी, अगर दूर क्यों जाते हो, बंगाल में चले जाओ, वहाँ पे पंडित भी मछली खाता है। तो ये जो है
मैरिजेबल डॉटर के लिए नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, अदरवाइज साउथ वेस्ट। किसके लिए? हेड ऑफ द फैमिली के लिए। वास्तु का बेसिक मतलब क्या है? वैदिक आर्किटेक्चर सिस्टम। वैदिक आर्किटेक्चर सिस्टम, नेचर के अकॉर्डिंग किया गया भवन निर्माण वास्तु कहलाता है। तो इसमें जो है 492 सबसे ऊपर की लाइन, ये होता है तो क्या होता है? ऐसे लोगों की ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा ही सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, उसका याददाश्त कम होती है, कमज़ोर होती है, बादाम कितने भी खा लो। अब मेडिटेशन की बात क्या है, लोग चुप कर जाते हैं और कहते हैं मेडिटेशन करते हैं। पर चुप रहना मेडिटेशन नहीं है, उसका फ़ायदा है, अलग बात है, बट ये एक लंबी प्रैक्टिस है, ये 4-6 महीने में नहीं आता है। आज तक एक सिंगल विजिट ऐसी नहीं है जिसका मैं नक्शा ड्रॉ ना कर सकूं, जिसका मैं नक्शा बना ना सकूं। जो विजिट मैंने 24 साल पहले करी है उसका भी मैं नक्शा बना सकता हूं। एक तो आपका खुद का मन जो है ना प्रसन्न होना चाहिए जब आप विजिट करने जाते हैं तो, ठीक है ना। मेडिटेशन के बाद आमलेट खा के नहीं जाना, ठीक है। सूतक या पातक या श्राद्धों में नहीं जाना, कर्नागत बोलते हैं ना हरियाणा में, उसमें नहीं जाना। मोबाइल भैया 100% स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो अंदर जमा करा लेंगे, कोई बात नहीं। नक्शे पे काम नहीं करना हमने, उसकी वॉल्स पे खाली काम नहीं करना, उसकी कलर स्कीम क्या है, उसकी फ्लोरिंग कैसी है, उसकी फ़ोटो कहाँ लगी है, मिरर कहाँ लगा है, घड़ियाँ कहाँ लगी हैं, शोपीस किस टाइप के लगे हुए हैं, लाइटें कौन सी लगी हैं, सारा कुछ। मैं जैसे विजिट करता हूँ तो कहता हूँ लाइट सारी ऑन कर दो भाई। पहला मतलब जब विजिट पे जाते हैं तो पहले डायरेक्शन आ जाती है मेरी तरफ से कि आप मोबाइल अपना साइलेंट रखेंगे, बच्चों को दूर रखेंगे, जो क्वेश्चन है पहले लिख के रखेंगे या समस्या लिख के रखेंगे, ताकि मेरा और आपका टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके और कम से कम टाइम लगे। अब इसकी बात करें 357, तो ये जो है आप इसको ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने वाली बात ये है कि लैक ऑफ फीलिंग। आप बोल रहे हो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप बोल रहे हो कि मैं दुखी हूँ, और वो पता क्या यार मैंने ना शिमला जाना था यार, लेट हो गया। तुमने क्या बोल दिया, अगले ने क्या बोल दिया। प्लॉट कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है ना। वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखनी होती है, वहाँ पे सराउंडिंग्स देखनी होती है। उसके सामने में मान लीजिए कोई धार्मिक स्थल बना हुआ है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, आश्रम है, हॉस्पिटल है, वो जगह नहीं लेनी होती। आपका अतुल्य जी घर है, कोठी है बड़ी शानदार सी, साथ में कोई बेचारा धोबी बैठा है, ठीक है, कोई झोपड़ी वाला कोई कर रहा है, वो आपको कभी कह सकता है ये भाजी मेरी साइकिल को धक्का लगा दो, बट आप उसको कह दोगे मेरे मर्सिडीज में धक्का लगा दे। के लिए वास्तु भी कराना पड़ता है। मैं वैसे बता देता हूँ, किसी का घर यदि साउथ वेस्ट फेसिंग है या उस जोन में भी आ रहा है तो ऐसा घर शादी कर लेता है कि ना तू मुझे छोड़ ना मैं तुझे छोड़ूं। इनके पास लिटिगेशन हमेशा बनी रहती है। कैसे? एक तो होता है कि मैंने गाड़ी ठोक दी तो मेरी गलती है ही है। इनके साथ में क्या है, गाड़ी भी किसी ने ठोक दी, मुकदमा तीसरे ने बना दिया। दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, एक होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन समझते हैं आप, अगर मैं ठीक से नहीं बोलूँगा तो कन्फ्यूजन होगा। एक होता है कन्फ्यूज, अगर आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा।